नमस्तुभ्यम। मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं रीड संस्कृत भाषा संपूर्ण कोर्स 25 टॉपिक संस्कृत व्याकरण के 12 टॉपिक शिक्षण विधियों के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत भी हमारे चैनल पर पढ़ाई हुई है और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के संस्कृत भाषा का संपूर्ण कोर्स भी करवाया जाना है। इस क्लास में पार्ट 20 के अंतर्गत जो है आपके संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जा रही है और प्रत्यय का पार्ट 3 चल रहा है। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय का महासंग्राम है। यानी जिस तरह से यहां प्रत्यय विस्तार से पढ़ाया जा रहा है उसी तरह से संस्कृत व्याकरण के 25 टॉपिक खोल करके और जड़ से पढ़ाए जा रहे हैं। यहां पर आपके जो है कृदंत प्रत्यय के 3 क्लासें जिसमें पार्ट 18 हो चुका है, पार्ट 19 जिसके अंतर्गत 11 प्रत्यय हो चुके हैं। अब पार्ट 20 के अंदर 13 प्रत्यय, ये आपकी लाइव क्लास है यानी कि करंट क्लास है, अभी चल रही है। इसके अलावा 5 क्लासें तद्धित प्रत्यय की होगी। पार्ट 21, 22, 23, 24 और 25 के अंदर जो है कुल 78 आपके जो है तद्धित प्रत्यय पढ़ाए जाएंगे सूत्रों के माध्यम से, बहुत ही विस्तार से। 78 प्रत्यय आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इसके अलावा स्त्री प्रत्यय की 2 क्लासें होगी जो आपके कुल 8 प्रत्यय आपको पढ़ाए जाएंगे। इस तरह से आपके प्रत्यय जो विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं उसी तरह से जो है आपके सारे टॉपिक विस्तार से पढ़ाए हुए हैं। इसलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अगर चैनल पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों को सबको बता दीजिए क्योंकि विस्तार से पढ़ाया जाना है। अब शुरू करते हैं आपका जो है पार्ट 20 13 प्रत्यय कृदंत प्रत्यय के। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो आपके दिख रहा है हेडिंग आपको, जो आज के 13 कृत प्रत्यय हैं उनमें सबसे पहला क्षत्रि, शानच, तुमुन, घाय, कतेन, ल्यूट, कत्वा, लेप, शौन, इष्णुच, शाकन, उ और नंग। इस तरह से इंपोर्टेंट प्रत्यय यहां पर हैं जो पूछे जाने योग्य हैं। हम शुरू करेंगे अभी यहां से, लेकिन पहले आपको बता दें कि हमने पार्ट 17-18 के अंदर यह बताया था कि आपको कृत प्रत्यय है वो 36 पढ़ाएंगे और तद्धित प्रत्यय है वो आपको 38 पढ़ाएंगे और स्त्री प्रत्यय आपको जो है 8 पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हमने जो है जड़ से पढ़ाने का निश्चय किया है, इसलिए जो मात्र एक उदाहरण वाले जो प्रत्यय हैं तद्धित प्रत्यय है वो मिला करके हम कुल 78 प्रत्यय आपको पढ़ाने वाले हैं लगभग। यहां पर तो 36 ही बन रहे हैं कृत प्रत्यय जो नंग प्रत्यय तक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो 24वां और 25वां प्रत्यय साथ में ही पढ़ लेते हैं, क्षत्रि और शानच। देखिए इससे पहले हमने कत और कत्वतु प्रत्यय पढ़े थे। कत और कत्वतु प्रत्यय, कत और कत्वतु प्रत्यय की क्या संज्ञा थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था निष्ठा। निष्ठा, तो निष्ठा उनका नाम था। कहीं पर भी प्रश्न पूछे क्षत्रि और शानच की क्या क्या संज्ञा है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इनकी संज्ञा है सत, ठीक है ना। इन दोनों को सत कहते हैं, इनको निष्ठा कहते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होना। कत कत्वतु निष्ठा और तउ सत सूत्र से ये दोनों क्या है, इन दोनों की सत संज्ञा होती है। कभी नहीं भूलना कि आपको पूछे सत संज्ञक प्रत्ययो अस्ति तो उसके अंदर आपको क्षत्रि या शानच मिले तो वहां पर आपके सत संज्ञा होगी। अब प्रत्ययों में सबसे ज्यादा ये बात पूछी जाती है समझने के लिए कि शेष विभाग क्या रहता है। तो क्षत्रि प्रत्यय में श, अ, त और री, तो यहां पर आपके लशक वतित्य से और उपदेश से ये दोनों कट हो गए, अत शेष रहेगा। अत का पुल्लिंग में अन बनेगा और स्त्रीलिंग में अति बनेगा और नपुंसकलिंग में आपके जो है नपुंसकलिंग में सेम टू सेम अत ही रहेगा। तो इसका रूप क्या बनेगा, जैसे पट धातु है, पट धातु के साथ में क्षत्रि प्रत्यय जुड़ा तो पुल्लिंग के अंदर आपके पठन बनेगा, स्त्रीलिंग में पठती बनेगा और नपुंसकलिंग में पठत ही रहेगा। जो आपके मूल शब्द है वो हमेशा नपुंसकलिंग में रहता है। तो पठन, पठती, पठत इन तीनों में क्षत्रि प्रत्यय है और इसका अर्थ होता है हुए। बात क्लियर हुई। पठन यानी पढ़ते हुए, पठती यानी पढ़ती हुई, पठत यानी पढ़ते हुए। अब बात करते हैं सानच प्रत्यय की। सानच प्रत्यय में
शय, आ, न और च, तो ये हलंत्यम से ये लशकवदित्व से चले गए, आन शेष रहा, इसमें हलंत नहीं है, उधर हलंत था, ना नहीं होता है वहां नहीं होता है, तो ये आत्मनेपदी धातुओं के साथ में जुड़ता है, ये परस्मैपदी धातुओं के साथ जुड़ता है, ये आत्मनेपदी धातुओं के साथ में जुड़ता है। ये भी बात कान खोल के सुन लेना, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परस्मैपदी पठती जैसी होती है, आत्मनेपदी सेवते जैसी होती है। तो ये आन कहां पर रहता है, जैसे सेव धातु है, सेव धातु के साथ में शानच प्रत्यय जुड़ा तो इसका मूल शब्द बनेगा शेव, और इसमें मैं का आगम होगा, बीच में मैं का आगम होगा, तो वहां पर आन जुड़ेगा, आन जुड़ेगा तो नए हलंत नहीं है, तो क्या शब्द बनेगा, सेवमान। अब ये सेवमान शब्द बना है, ये आपका मूल शब्द है, इसका पुल्लिंग में आपके बनेगा सेवमान, सेवमान है इसका, और स्त्रीलिंग में बनेगा सेवमाना, सेवमाना, और नपुंसकलिंग में बनेगा आपके जो है सेवमानम। तो इस तरह से सेवमानम, इस तरह से तीनों लिंगों में इसके भी रूप बनते हैं, और जिसके तीनों लिंगों में रूप बनते हैं वो विशेषण होता है। अब जब कोई भी शब्द विशेषण बन जाता है तो उसका रूप तीनों लिंगों में चलता है। तो सेव माने का मतलब भी होगा सेवा करते हुए, यानी सत्री और सानच दोनों प्रत्यय लट लकार के अर्थ में होते हैं, कत कत्वतु निष्ठा होते हैं, वो भूतकाल अर्थ में होते हैं। तो यहां हमने जो जो बात कही है आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने जो है सुरक्षित रख सकते हो एक फोल्डर बना करके। तो आपके सत्री प्रत्यय का रूप चलता है वो भवत की तरह चलेगा, पुल्लिंग के अंदर तकारांत भवत की तरह चलेगा, स्त्रीलिंग में ईकारांत नदी की तरह चलेगा, नपुंसकलिंग में तकारांत जगत की तरह चलेगा। क्यों? क्योंकि इसका रूप बनेगा वो नकारांत पठन बनेगा ना, वो आपके भवत शब्द की तरह, मूल शब्द तो पठत है और नपुंसकलिंग में भी पठत है, तो इसका रूप चलेगा भवत की तरह। तो भवान भवंतो भवंतः, तो ये जो भवान है ये प्रथमा एक वचन है, इसीलिए हमने पठन लिखा था पुल्लिंग के अंदर जो है, आपको अभी इसके जस्ट पहले समझाया, पठ प्लस सत्री इजिकल टू पठन बनता है, वो प्रथमा एक वचन बनता है, पठन पठंतो पठंतः, पठंतम पठंतो पठतः, इस तरह से रूप चलेगा इसका। और इसका भवत की तरह चलेगा, इकारांत नदी की तरह, नदी नद्यो नद्य है ना, पठती पठत्यो पठत्य, और तकारांत में इसका जगत जगती जगंते, इस तरह से चलेगा। लब धातु के साथ में सानच प्रत्यय जोड़ा तो लब माने बना, लब माने का रूप चलेगा वो पुल्लिंग में लब माने लब मानव लब माना, रामे रामो रामा की तरह, स्त्रीलिंग में लब माना लब माने लब माना, हाँ लता की तरह चलेगा, और अकारांत फल की तरह लब मानम लब माने लब मानानी, इस तरह से ये जब विशेषण बनेंगे तब इसके रूप चलेंगे। सूत्रों को भी देख लेते हैं। यहां पर पहला सूत्र है आपका लट है क्षत्रि शान चाव प्रथमा समानाधिकरणी। इसका मतलब होता है, लट का मतलब होता है लट लकार, लट लकार अर्थ में, ये किस अर्थ में होते हैं, लट लकार अर्थ में होते हैं। और यहां पर लिखा है क्षत्रि, और उसके बाद में सान चाव, सान चाव के अंदर आपके सान चऊ, यानी कि यहां पर अयादि संधि है, आव का औ बन गया, वह के अंदर वाले ए से अप्रथमा, अप्रथमा अप्रथमा प्रथमा अप्रथमा, और उसके बाद में समान अधिकरणे, समान अधिकरणे। तो यहां पर इसका वैसे जो है क्षत्रिय और सानच है वो अप्रथमांत हो गए, जिसमें प्रथमा नहीं होते उसे अप्रथमा कहते हैं। और ये आपके जो है समास अर्थ में, ये समास प्रकरण में भी काम आएंगे, और समान अधिकरण होगा लेकिन प्रथमा नहीं होगी, वो वहां की बात है। लेकिन यहां की बात यह है कि जो है आपके सत्री और सानच प्रत्यय होंगे वो लट लकार में प्रयुक्त होंगे, और वो जो है आपके क्षत्रिय प्रत्यय है वो आपके परस्मैपदी क्रियाओं के साथ में, और सानच प्रत्यय है वो आपके आत्मनेपदी क्रियाओं के साथ में जुड़ेगा। ये बात ये सूत्र कहता है। अब दूसरा सूत्र है आपके सामने, ये सूत्र आप देख सकते हो, तऊ सत, तऊ का मतलब से तऊ ते। तो यहां पर इसने कहा कि तऊ यानी वे दोनों, वे दोनों, वे दोनों सत यानी सत कहलाएंगे, सत कहलाएंगे, मतलब यहां पर इनकी जो है जो आपके सत संज्ञा हो रही है। तो सत्री और सानच प्रत्यय की सत संज्ञा होती है, उसका सूत्र है तऊ सत।
अब यहां पर आपके जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं ये क्षत्रिय प्रत्यय के एग्जाम्पल्स है। धातु पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में पठ धातु का पठन पढ़ता हुआ, पठंती पढ़ती हुई, पठत यानी पढ़ता हुआ, अर्चन अर्चना करता हुआ, अर्चनती अर्चना करती हुई, अर्चत अर्चना करता हुआ। अस का जो है रूप चेंज हो जाता है, सन, सते और सत इस तरह से होता है। अद यानी भोजन करना, अदन, अदंते, अदत इस तरह से आपके जो है क्षत्रिय प्रत्यय के एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिलेंगे आपको किसी भी गाइड में, वहां पर आप कर सकते हो, लेकिन तरीका हमने बता दिया। यहां पर धातु पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में शेव धातु का सेव माने, सेव माना, यहां पर आपके विसर्ग लगाओगे तो बहुवचन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन पुल्लिंग में तो विसर्ग होगा ही क्योंकि राम के अंदर विसर्ग होता है। राम है, रामो, रामा, सेव माने, सेव मानो, सेव माना, सेव माना, सेव माने, सेव माना, सेव मानम। और जन धातु का जाय माने, जाय माना, जाय मानम। ईक्ष का ईक्ष माने, ईक्ष माना, ईक्ष मानम। जो अलग से चलता है उसको अलग से लिख के अलग से नोट्स बनाओ। और क्री का बनता है कुर्वाण है, कुर्वाणा, कुर्वाणम। दा का ददाने, ददाना, ददानम। जो भी अलग से रूप चलता है उसको अलग से लिखो। तो अभी आपके क्षत्रिय और सानिच क्लियर हुए। अब आपका तुमुन प्रत्यय 26वां तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय आप जानते हुए चतुर्थी अर्थ में होता है, के लिए अर्थ में होता है। तुमुन प्रत्यय जो आपका कृत प्रत्यय है, तो यहां पर देखिए तुमुन के अंदर जो है इस शब्द को तोड़ेंगे तो तू, मैं के अंदर से ऊ निकाला और नए निकाला, अलंत्यम से उपदेशे से दोनों चले गए और तुम शेष रहा। और यहां पर ई का आगम होता है, जो आपके नकारांत और मकारांत धातुओं को छोड़ करके ई का आगम होता है। तो इस तरह से आपके यहां पर पठ धातु है, उसके साथ में तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा। तो यहां पर क्या जुड़ेगा भैया, यहां पर तुम जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, तुम, और मैं हलंत होगा। जब तुम जुड़ेगा तो किसका आगम होगा भैया, वहां पर ई का आगम होगा। तो यहां पर सीधा सीधा इसको जोड़ दो, पठ है के अंदर ई जोड़ा तो पठी बना, और यहां पर तुम, पठी तुम। पट का मतलब पढ़ना होता है, तो पठी तुम का मतलब होता है पढ़ने के लिए, फॉर रीडिंग। इस तरह से आपके के लिए अर्थ होता है तुमुन प्रत्यय का। अब इस सूत्र को देखिए, तुमुन णवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमुन और णवुल प्रत्यय है जो 8 नंबर पे आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में। यहां पर क्रियायाम यानी क्रिया में, क्रियायाम यानी क्रिया में, और क्रियार्थम यानी क्रिया के लिए, क्रिया के लिए। तो यहां पर क्रिया के लिए और क्रिया में इसका अर्थ क्या होता है, जैसे यहां पर राम पढ़ने के लिए जाता है, के लिए जाता है। तो यहां पर ये जाता है वो क्रिया में, इस क्रिया में इस क्रिया के लिए जो क्रिया की जाती है उसमें यहां पर कौन सा आता है, तुमुन णवुल प्रत्यय आता है। तो यहां पर क्रियार्थम यानी क्रिया के लिए, यानी कि एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जाती है। तो जो पहले क्रिया की जाती है, पहले क्रिया यहां पर ये पहले क्रिया की है, और उसके बाद में ये दूसरे नंबर पे क्रिया की जाएगी। भविष्य काल में जो क्रिया की जाएगी उसके लिए जो क्रिया की जाती है वो तो होती है आपके इसमें तो धातु रूप चलेगा। इसमें कौन सा रूप चलेगा, धातु रूप चलेगा। लेकिन जो भविष्य काल के लिए क्रिया की जाती है उसमें तुमुन प्रत्यय आएगा। तो यहां पर राम है, इसमें पठितुम, पठितुम गच्छति, राम है पठितुम गच्छति। तो यहां पर तुमुन प्रत्यय आ जाएगा। अब आपको तुमुन प्रत्यय के उदाहरण समझा देते हैं। यहां पर 1 2 3 4 और 5 6 प्रकार के उदाहरण अलग अलग टाइप के हम लेके आ रहे हैं। यहां पर सबसे पहला टाइप है पठितुम। पठितुम तो अभी आपको समझा दिए, जो सिंपली धातु है, पठितुम, वदितुम, हसितुम, क्रीडितुम, इस तरह की धातुएं हैं जिसमें ई का आगम होता है और तुम शेष रहता है और शब्द बन जाता है पठितुम यानी पढ़ने के लिए। तो आपको सिंपली ये चीज समझ में आ गई। अब आपको यहां पर जेतुम, क्रेतुम, रोदुम, दोगदुम ये समझाते हैं। जैसे जी धातु है और उसके साथ में आपका तुमुन प्रत्यय जुड़ गया, तो यहां पर जेतुम को सिंपली जी को जे आदेश होगा। तो ये कौन सा गुण आदेश हुआ है, कौन सा आदेश हुआ है, गुण आदेश हुआ। उसके बाद में तुमुन प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा, जेतुम। उसी तरह से क्री का क्रेतुम हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद में रुद्ध धातु है, रुद्ध धातु है तो क्या होगा, रुद्ध धातु के ऊ को क्या, ई को ए आदेश हुआ
तो ऊ को ओ आदेश होगा तो रोद्धूम हो जाएगा, रोद्धूम। रोद्धूम क्यों होगा? क्योंकि वहां पर संधि भी काम आ रही है। कौन सी संधि? पूर्व सवर्ण संधि, तो रोद्धूम बन गया। उसी तरह से दु का दोगधूम बन गया, तो यहां पर गुण आदेश भी हो रहा है। अब आपका तीसरा टाइप सही तुम भवे तुम, यहां पर शी है, बड़ी ई की मात्रा है तो उसको ए आदेश होगा। ए आदेश होगा तो उसको ए को क्या? वृद्धि आदेश होगा। यहां पर जो है गुण आदेश हुआ, गुण को सीधा वृद्धि आदेश हुआ, गुण को सीधा अयादि आदेश हुआ। तो अयादि आदेश होता है तो आपको ए को पता है अय आदेश होता है, तो शय के अंदर सीधा सा अय जोड़ा तो शय बन गया, ठीक है ना, शय बन गया और ई का आगम हुआ और तुम प्रत्यय जुड़ा। सिंपली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या बन गया? शई तुम बन गया। तो शी का मतलब सोना, शई तुम यानी सोने के लिए। और उसी तरह से यहां पर भू धातु है, तो भू के अंदर जो है आपके ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो उसको जो है गुण आदेश हुआ ओ। गुण आदेश क्या होता है? ओ का अयादि होता है अव, ठीक है ना। तो यहां पर भय के अंदर अव जोड़ा, तो क्योंकि भय आलंत हो गया उसके अंदर से ऊ का अव बना दिया सीधा, तो भय के अंदर अ और ये पड़ा व, उसके बाद में ई का आगम और तुमुन प्रत्यय का तुम, तो यहां पर भय और वह के अंदर ई जुड़ गया और उसके बाद में तुम यानी भवी तुम। इस तरह से भवी तुम यानी होने के लिए, सही तुम यानी सोने के लिए, इस तरह से आपके जो है शब्द बनते हैं। अब आपको यहां पर प्रष्टुम, यहां पर पृच्छ धातु है और उसके बाद में तुमुन प्रत्यय है, तो यहां पर सिंपली आपको पता है कि ष्टुत्व संधि से यहां पर पहले तो आपके री का जो है अर बनेगा, री का अर बनेगा तो री को र आदेश हो गया और उसके बाद में जो है इस च का ये ट बन गया और इसका टू बन गया, ये जो है श ये है और इसका लोप हो गया और उसके बाद में ट का टू बन गया, प्रष्टुम बन गया। इस तरह से यहां ष्टुत्व संधि काम आ रही है, तो यहां प्रष्टुम बन गया। और यहां पर लेढूम के अंदर जो है आपके ले है और तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, तो यहां पर जो है जो यहां पर है का जो है परस्वर्ण हो गया, तो परस्वर्ण हो गया, तो यहां पर क्या है? ट वर्ग बन गया। कौन सा ट वर्ग बन गया? टुमुन बन गया, तो ट का चौथा वर्ग होता है ट ठ ड ढ, तो वो ढ बन गया, तो यहां पर ले ढूम बन गया, ले ढूम। इस तरह से आपकी यहां पर पूर्व सवर्ण संधि बनी है। इसी तरह से लेढुम की तरह शोढुम शब्द बनेगा और वक्तुम के अंदर वच धातु है, च को क आदेश होता है तो वक्तुम बन गया, वक्तुम बन गया, ठीक है ना। यहां पर वक्तुम बन गया क्योंकि तुमुन प्रत्यय है तो तुम ही होगा, वक्तुम शब्द बन गया। अब इसी के कंटिन्यू में यहां पर प्रष्टुम वक्तुम की तरह अत्तुम है, यहां पर अद धातु है और तुमन प्रत्यय है, तो आपको पता है किसी का आगम नहीं हुआ, तो यहां पर जस्त्व संधि आपको दिख रही है। यहां पर चरत्व संधि है, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर पहला दूसरा हो तो पहला बनाता है, तो अद का अत बना दिया और आप समझते हो इस तरह से लिखते हैं तो अत्तुम लिखते हैं, तो ये सही शब्द है। और उसके बाद में कर्तुम में क्री धातु तुमन प्रत्यय है, तो यहां पर आपको जो है क्री को क्या आदेश हुआ? गुण आदेश हुआ। री का गुण होता है अर, तो यहां पर कर और उसके बाद में तुम उनका तुम शेष रहा तो कर रह उसके ऊपर चला जाएगा, कर तुम बन गया। उसी तरह से हर तुम बन गया। समझ में आ गया होगा। अब कुछ धातुएं हैं जो अंतिम रूप से आपको बता देते हैं। यहां पर कत धातु है तो उसके बाद में तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, लेकिन उससे पहले जो ई का आगम होता है, ई का आगम होता है उससे पहले यह का आगम होगा, यहां पर यह का भी आगम होगा। ये दो प्रकार के आगम हो रहे हैं, तो यहां पर थ के अंदर ए भी मिलेगा, क थ और उसके बाद में ई तुम। इस तरह से यहां पर जो है आपके य और ई, इस तरह से आप कह सकते हो आई है ना, पूरा का पूरा यहां पर आगम होगा, तो कथई तुम। इसी तरह से गणई तुम, चिंती तुम, इस तरह से तुमन प्रत्यय विस्तार से आपको समझाया। अब आपका जो है घाय प्रत्यय 27वां घाय प्रत्यय है, इसका सूत्र है भावे, यानी कि ये भाववाचक अर्थ में होता है, भाव अर्थ में होता है, भाव होता है कर्ता,
यानी कि ये कर्ता अर्थ में होता है और वो केवल और केवल पुल्लिंग में चलेगा, ये भी याद रखना। ये जो आपका घाय प्रत्यय है वो आपके पुल्लिंग में चलेगा। घाय के अंदर आप ध्यान से देख लीजिए, एक तो घ है और एक अ है और एक य है, तो यह भी चला गया, घ भी चला गया, अ शेष रहेगा और अ जुड़ेगा शब्द के अंदर। क्योंकि घाय प्रत्यय जितना छोटा दिखता है उतना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हम यहां पर आपको बहुत ही सरल कर देते हैं। यहां पर दो बातें ध्यान रखनी है, एक दो उपदा के अंदर जो स्वर है उनको जो आदेश होता है, और जो एक तो अंतिम स्वर है उनको जो आदेश होता है, उनको याद रखना है। उपदा का मतलब क्या होता है? उपदा का मतलब जैसे मैंने यहां पर जप लिखा, तो यहां अंतिम जो हलंत है उससे जस्ट पहले क्या है? अ, तो यहां पर ज अ और प, इस अ को क्या कहते हैं? उपदा कहते हैं। और जैसे मैंने लिख दिया यहां पर जी, क्या लिख दिया? जी, तो ये अंतिम स्वर है, ये उपदा नहीं है। तो इस तरह से आपके जो है हम यहां पर बता सकते हैं कि उपदा को क्या आदेश होगा और अंतिम स्वर को क्या आदेश होगा। तो यहां पर आप आंख खोल के देख लीजिए, अ को क्या आदेश होगा? आ आदेश होगा। तो यहां जप के अंदर जय है तो उसका क्या बनेगा? जय का जा बन जाएगा। और पै के अंदर आपको घय का क्या जुड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ अ जुड़ेगा और ये पुल्लिंग होगा, इसीलिए यहां पर जापह, तो ये जापे के अंदर घाय प्रत्यय है, तो पट का क्या बनेगा? पाठ, वद का वाद। तो आप समझ गए होंगे, बहुत सारे शब्द जप के साथ में आप समझ गए। अब है यहां पर ई को ए आदेश होगा, ई को क्या आदेश होगा? ए आदेश होगा। तो यहां पर ई है, ठीक है, दिव के अंदर ई है तो देव है, ऐसा शब्द बनेगा। देव को आपको तोड़ने के लिए कहेंगे तो दिव शब्द है, दिव्य है ना, दिव्य मतलब जो दिव्य पुरुष है वो देव होता है। और देव शब्द के अंदर घाय प्रत्यय है और उसके अंदर तल प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? देवता। इस तरह से युज है, युज के अंदर जो ऊ है, ऊ को क्या आदेश होगा? ओ आदेश होगा। तो यो जय, जय को ग आदेश होता है, जय वर्ग को जो है क वर्ग आदेश होता है। तो यहां पर जय को योग है, योग के अंदर युज धातु है। अब री को अर आदेश होता है, अगर उपदा में री होती है ना तो उसको अर आदेश होता है। तो यहां पर देखिए, वह के बाद में री है उसको अर आदेश कर दो और शह हलंत है उसको विसर्ग कर दो, तो यहां पर वह पूरा बन गया और रह सह के ऊपर जुड़ गया। वर्ष है, वृक्ष का वर्ष है, यानी कितनी वर्षा ऋतु गई है एक साल में एक, इसलिए वर्षा ऋतु के हिसाब कितने शरद ऋतु गए हैं उस हिसाब से वर्ष को जो है वृक्ष धातु है उसके अंदर। अब ये तो आपके उपदा को आदेश होता है, ये याद रखना, भूलना मत घय प्रत्यय में। अब अंतिम स्वर को क्या आदेश होता है? मान लो अंत में छोटा ई या बड़ा ई आता है तो उसको आदि आदेश होता है आय, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है तो उसको आव आदेश होता है। और री अंत में आती है तो आर और उपदा में आती है तो अर। तो यहां पर देखिए छोटी ई है, इस चय के अंदर छोटी ई है तो उसको आय आदेश हुआ। क्या आदेश हुआ? आय। और उसके बाद में जो है कुछ भी नहीं है क्योंकि ये अंत में है, तो यहां पर जो है अंत में आपका क्या है? घय प्रत्यय जुड़ रहा है, तो घय का अ जुड़ेगा। तो यहां पर चय के अंदर आ जुड़ गया, यह के अंदर अ जुड़ गया, चाय है, ची का चाय है। चाय का मतलब वो नहीं जो पीते हैं, चाय है यानी चुना हुआ। नी का क्या बनेगा? नाया है यानी लाया हुआ। श्रु के अंदर जो आव जुड़ेगा तो आव जुड़ेगा तो श्राव बनेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में ऊ बड़ा ऊ है तो भू का भाव बनेगा। इस तरह से आपके जो है बड़े ऊ की मात्रा है जो अभी जस्ट पहले भी अपन ने पढ़ा था, जो आपका घय प्रत्यय से पहले उसके अंदर भी भू था, उसके अंदर भवितुम बन रहा था। तो यहां पर री का आर बनेगा तो क्री का क्या बनेगा? कारह। ये जो अपने पीछे प्रत्यय पढ़ रहे थे, जो आपका ट प्रत्यय और क प्रत्यय पढ़ रहे थे, उसके अंदर कारह शब्द था, तो वहां पर भी हमने बताया था कि कारह शब्द के अंदर जो है आपका घय प्रत्यय है, लेकिन उसके अंदर जो है उपसर्ग वगैरह जुड़ जाते हैं, कुंभ वगैरह जुड़ जाते हैं, तो वहां पर क प्रत्यय हो जाता है। और उसके बाद में कोई अधिकरण अर्थ होता है तो वहां पर ट प्रत्यय हो जाता है। तो ये हमने आपको विस्तार से घय प्रत्यय समझा दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 28वां प्रत्यय आपका कठिन प्रत्यय।
कतिन प्रत्यय ध्यान से देखिए, इसका सूत्र है स्त्रीयाम कतिन। स्त्रीयाम में सप्तमी विभक्ति है, यानी कि स्त्रीलिंग के लिए केवल स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होगा, तो केवल स्त्रीलिंग के लिए कतिन प्रत्यय होगा। कतिन को ध्यान से देखिए, यहां पर सबसे पहले क, उसके बाद में ती और उसके बाद में न, हलंत्यम लशक वदित्वे, शेष क्या रहा, ती शेष रहेगा। तो कतिन प्रत्यय का ती शेष रहेगा और वो जुड़ेगा और केवल स्त्रीलिंग शब्द बनाएगा। अब इसके उदाहरण समझा देते हैं। देखिए कतिन प्रत्यय के उदाहरण है, उसको हम 4 प्रकार से समझा रहे हैं। सबसे पहला प्रकार है म और न अंत वाली जो भी धातुएं है उसमें म और न का क्या हो जाएगा, म और न का लोप हो जाएगा। ये बात याद रखना है, क्योंकि यहां पर ई का आगम होता नहीं है, इसलिए म और न अंत वाली धातुओं में जहां पर ई का आगम होता है वहां पर म और न वाली के ई का आगम नहीं होता है। जैसे तुमन प्रत्यय में गम का क्या होगा, गंतुम, है ना, तो उस तरह से आपके जो है ई का आगम नहीं हो रहा था, तो यहां पर ई का आगम नहीं हो रहा है तो इसका खुद का ही लोप हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मन धातु है, उसमें न है अंत में, उसके बाद में कतिन प्रत्यय, कतिन मन के अंदर न का लोप हो गया और कतिन में क और न का लोप हो गया, तो इधर तो मन का मैं रह गया, कतिन का ती रह गया, तो शब्द क्या बना, मति। मति 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 है, उसमें मन धातु कतिन प्रत्यय स्त्रीलिंग शब्द है। गम का क्या बन गया, गति, ये गया तो गम धातु का है, ती कतिन प्रत्यय का है। नम का नति, हन का हति, इस तरह से आपके ये शब्द बन गए। अब जो जिसके लास्ट में आ और ए होता है या आई होता है उसको दोनों को ई आदेश हो जाता है। जैसे पा है, पा को ई आदेश हुआ तो पी बना, और ये ती कतिन प्रत्यय का। गई है तो उसके अंदर आई है, उसको ई आदेश हुआ, तो यहां पर बड़ा ई आदेश होता है आकारांत और ऐकारांत धातुओं के, तो यहां पर गीति शब्द बना। तो ये पीति गीति ये शब्द है, ये कतिन प्रत्यय के हैं। तो यहां पर जय और पै को क्या आदेश होता है, क आदेश होता है। जय और पै यानी जप को क आदेश होता है, भज को जय को क्या हुआ, क आदेश हुआ, तो भज का भक्ति, पच का पक्ति। परंतु यहां पर ष्टुत्व आदेश हो सकता है। सृज के अंदर री आ गया, इसीलिए क्या होगा, जय का षटकोण बन जाएगा, और उसके बाद में ती का क्या बन गया, टी बन गया। सृज का सृष्टि, वृष का वृष्टि। इस तरह के शब्दों को ध्यान में रखना, स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रख दीजिए। तरीके हमने आपको बता दिए, कितने प्रत्यय क्लियर होना चाहिए। अब हम आपको जो ल्युट प्रत्यय पढ़ा रहे हैं, तो ल्युट प्रत्यय ध्यान से देखिए, यहां पर सूत्र है ल्युट चय। ल्युट चय का मतलब होता है और ल्युट। और ल्युट किसमें, भाव अर्थ में। तो यहां भाव अर्थ में अपन ने कितने पढ़े थे, एक घय प्रत्यय पढ़ा था, एक कतिन प्रत्यय पढ़ा था, और अब अपन ल्युट प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो इन तीनों प्रत्ययों के भाव का मतलब होता है कि ये पर्सनल एक ही लिंग में चलते हैं। तो घय प्रत्यय पुल्लिंग में चलता है, कतिन प्रत्यय स्त्रीलिंग में चलता है, और ल्युट प्रत्यय नपुंसक लिंग में ही चलता है। यानी कि ये कभी भी विशेषण शब्द नहीं बनते हैं, सीधा संज्ञा शब्द बनते हैं। इसलिए घय प्रत्यय से बना हुआ शब्द हमेशा पुल्लिंग में रहता है, कतिन प्रत्यय से बना हुआ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में, और ल्युट प्रत्यय से बना हुआ शब्द हमेशा कौन से लिंग में रहता है, जी हाँ, वो हमेशा के लिए नपुंसक लिंग में रहता है। अब ल्युट प्रत्यय से पहले इसको पढ़ाने से अणुल प्रत्यय पहले अपन ने पढ़ा था। अणुल प्रत्यय में आपके यहाँ जो है वू शेष रहता था, और ल्युट प्रत्यय के अंदर जो है आपके जो है यहां पर यू शेष रहता है। तो वू और यू के लिए एक सूत्र आता है युवोर नाको। युवोर नाको, युवोर नाको के अंदर यू और इधर क्या है वू, और उधर क्या है अन, रह के अंदर अ और इधर न, और इधर क्या अ और क। तो ध्यान से देखिए, यू का अन, वू का अक, तो अपने यहां पर यू है, यू का क्या बनाना है, अन बनाना है। जी हाँ, ये युवोर नाको सूत्र भी यहां पर क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें नोट्स यहां पर लिखी जाती है। अब आपको एक चीज देखनी है कि ल्युट प्रत्यय के अंदर शेष क्या रहता है। ल्युट प्रत्यय के अंदर यू शेष रहता है, और यू का भी अन बन जाता है। क्या बन जाता है, अन बन जाता है, ठीक है ना। युवोर नाको, यू वू अन अक, तो यहां पर जो है यू का अन बन जाता है, वू का अक बनता है, तो यहां पर क्या बन गया, आपके यू का अन बन गया। तो ध्यान से देखिए,
पट धातु के साथ में ल्युट प्रत्यय जोड़ा तो ल्युट प्रत्यय का यू शेष रहा, यू का अन बना, तो यहां पर कोई किसी का आगम नहीं होता है और अन के यहां पर जो है हलंत नहीं है, तो यहां पर पठन बना। और ये पठन शब्द है वो फल की तरह है, क्योंकि ल्युट प्रत्यय नित्य नपुंसकलिंग में चलता है, तो यहां पर क्या शब्द बनेगा, पठनम शब्द है वो सही है और पठन शब्द भी सही है, और इसका मतलब होता है पढ़ना, तो मूल रूप से क्रिया का अर्थ होता है। इसी तरह से पठनम, वदनम, हसनम, गमनम, है ना, क्रीडनम, जो भी शब्द आता है वो ल्युट प्रत्यय होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर देख लीजिए, पठ का क्या बनेगा, पठनम, और ये केवल और केवल नपुंसकलिंग में होता है। अद का क्या होगा, अदनम। लेकिन आप बताइए क्री धातु का क्या बनेगा, क्री धातु के अंदर जो री है, क्या है, री, उसको अर आदेश होगा, अर आदेश होगा, तो यहां पर क आधा है, उसके अंदर से री निकाल करके अर बनाया, तो यहां पर कर बन गया, कर के साथ में अन जोड़ा, तो यहां पर करण बना, करण बना। लेकिन ये जो न है वो रसाभ्याम नोण है, सूत्र से न बन गया, इसलिए यहां पर करण बन गया, तो यहां पर कर्णम बनेगा। क्री धातु के साथ ल्युट प्रत्यय जोड़ने से कर्णम बना, तो ल्युट प्रत्यय आपको सिंपली समझ में आ गया। अब आपका 23वां और 31वां प्रत्यय शुरू करते हैं, कत्वा और लेप। पहले देख लीजिए, कत्वा के अंदर क और त्वा है, तो यहां पर क कट गया, त्वा शेष रहा। कहीं कहीं पर ई का आगम होता है और कहीं कहीं पर ई का आगम नहीं होता है, और कहीं कहीं पर तुकागम होता है, यानी तय का आगम होता है। तो इस तरह से तय का आगम यहां पर नहीं है, वहां पर है, कहीं कहीं पर ई का आगम होता है, कहीं कहीं पर नहीं होता है, ये आपका कत्वा। और लेप प्रत्यय के अंदर ल, य और प, तो यहां पर ल भी कट गया, प भी कट गया, यह शेष रहेगा। तो यहां पर ई का आगम तो कतई नहीं होगा, लेकिन कहीं कहीं पर क्या तुकागम होगा, यानी तय का आगम होगा। इस तरह से आपके ये कत्वा और लेप प्रत्यय बनेंगे, जुड़ेंगे। अब इसका सूत्र है, दोनों का एक समान रूप से सूत्र है, समान कर्तृकयो पूर्व काले, यानी कि जो आपके एक ही वाक्य के अंदर समान कर्तृकयो, यानी कि एक ही कर्ता हो और समान कर्तृकयो, यानी कि द्वितीय षष्ठी द्विवचन है, मतलब दो क्रिया है, उन क्रियाओं में राम पढ़कर सोता है, तो यहां पर जो है आपके पूर्व काले यानी पहले की जो क्रिया है उसके अंदर क्या है, कत्वा और लेप प्रत्यय होंगे, कत्वा और लेप प्रत्यय होंगे। ये बात समझ में आ गई आपको। राम पढ़कर सोता है, तो यहां पर राम है, और उसके बाद में पढ़कर मतलब पठित्वा, कत्वा प्रत्यय जुड़ गया, और संपठ्य मतलब लेप प्रत्यय जुड़ गया, और शेती। तो यहां पर जो ये क्रिया है समान कर्तृकयो, यानी एक ही कर्ता दो क्रिया करता है, वो कर्ता सेम होना चाहिए, कर्ता चेंज नहीं होता। राम पढ़कर कृष्ण सोता है, तो भले से हो ना, उसके अंदर जो है समान कर्तृकयो पूर्व काले नहीं होता है। बात समझ में आ गई होगी। इसी तरह के स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब अगला सूत्र है, समासे अनय पूर्वे कत्वो लेप। यहां पर एक तो शब्द है समासे, और उसके बाद में अनय, और उसके बाद में पूर्वे, और उसके बाद में जो है कत्वा, और उसके बाद में है लेप। तो यहां ये क्या कहता है कि अनय समासे, ये समास कौन सा है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के अंदर जो है आपके 15 भेद है, समास पढ़ाएंगे तब बताएंगे। उसमें से एक भेद है नए तत्पुरुष, यानी कि ये जो कत्वा प्रत्यय है वो कत्वा प्रत्यय लेप बन जाएगा। कौन कौन सी दशाओं में, पहली दशा है तत्पुरुष समास में। कौन से समास में, तत्पुरुष समास में कत्वा प्रत्यय है, उसको लेप प्रत्यय में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रथम पद और द्वितीय पद आएगा तो तीसरा पद हो जाएगा, वो लेप प्रत्यय हो जाएगा, परंतु वहां पर नए तत्पुरुष में नहीं होगा, नए तत्पुरुष में लेप प्रत्यय नहीं आएगा। ये प्रत्यय, ये जो सूत्र है ना, ये लेप प्रत्यय के लिए है, ये कत्वा और लेप दोनों के लिए आ गया, आपको समझा दिया। अब ये समास से अनय पूर्वे कत्वो लेप, यानी कत्वा प्रत्यय की जगह लेप प्रत्यय प्रत्युक्त का होगा। अब ये पूर्वे
पूर्वे का मतलब होता है कि उपसर्ग पूर्व रहने पर, उपसर्ग धातु से पहले उपसर्ग आने पर कौन सा प्रत्यय होगा, कत्वा की जगह लेप प्रत्यय आएगा, यानी कि वहां पर कत्वा प्रत्यय नहीं आएगा। ये दो कंडीशन यहां पर होगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं। देखिए यहां पर कत्वा प्रत्यय के अंदर पट धातु के साथ कत्व जुड़ेगा तो पठित्वा बनेगा, क्योंकि यहां पर ई का आगम होगा, वो आपको बात बताई हुई है। अद धातु है, इसका जो है यहां पर अद का रूप चलता है तो जग बन जाता है, तो यहां पर जगद्वा बनेगा, जगद्वा, जगद्वा शब्द बनेगा, जगद्वा यानी जलकर, तो इस तरह से रूप बनेगा। गण के अंदर आपको पता ही है गणयित्वा, गणयित्वा बनेगा, क्योंकि जिस तरह से वो आपके तुमुन प्रत्यय में था ऐसे ही यहां पर है। पृछ का जो आपके प्र बन जाएगा, प्री का प्र, पृष्ठवा, जिस तरह से वहां बन रहा था उसी तरह से यहां पर इष्टुत्व आदेश होगा। सृज का भी क्या बनेगा, सृष्टवा, क्योंकि यहां पर री को र आदेश होता है। तो ये चीज तो आपने कत्वा प्रत्यय में अलग अलग भिन्न प्रकार से पढ़ी है, जो हमने आपको बताई है। अब यहां पर सेम धातु है, पट धातु, अद धातु, गण धातु, पृछ धातु और सृज धातु। जब उपसर्ग होगा तब क्या है, लेप प्रत्यय बन जाएंगे। तो यहां पर अनुस्वार संधि से संपठ्य शब्द बना, संपठ्य, क्योंकि लेप का यह शेष रहता है। पट धातु कोरी मोरी पड़ी है और सम यहां पर पड़ा है, सम पट है, बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे कि यहां पर सम, ये सम उपसर्ग और ये पट धातु और ये लेप प्रत्यय, तो संपठ्य शब्द बन गया। अब यहां पर जगद्वा बनता है तो यहां पर प्रय उपसर्ग है और यहां पर जग और उसके बाद में ध्य, जगध्य, प्रजगध्य शब्द बनेगा और उसके बाद में यहां पर प्रगण और उसके बाद में यह प्रगण्य, इस तरह से आपके इसका रूप बनेगा, प्रगण्य। और उसके बाद में जो है प्रगण्य है शब्द बन गया। पृछ का क्या बनेगा, प्र, और उसके बाद में पृच्छ्य, ये धातु सेम टू सेम रहेगी, पृच्छ्य, और इसके अंदर भी धातु सेम टू सेम रहेगी, प्रसृज्य, प्रसृज्य, यह लास्ट में आ जाएगा जो आपके लेप प्रत्यय होगा। यहां पर धातुएं चेंज नहीं होगी, यहां पर धातुएं चेंज होगी। तो ये कत्वा और लेप प्रत्यय आपके क्लियर हुआ। अब आपके जो है 32वां प्रत्यय है शवुन प्रत्यय। ये सारे प्रत्यय इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने कत्वा और लेप प्रत्यय आपको 30 और 31 पे पढ़ाए थे, और जो जो प्रत्यय पढ़ाते हैं वो 7वें 8वें पे कत्वा लेप पे आ जाते हैं अपनी औकात पे। लेकिन हम आपको जो है प्रत्यय विस्तार से पढ़ा रहे हैं, एक एक प्रत्यय खोल के, सारे प्रत्यय आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ शवुन प्रत्यय में आप देख सकते हो, यहां पर एक षटकोण है और यहां पर वो है और यहां पर न है, श चला गया, न चला गया, यहां पर वो शेष रहा। तो आपको पता है युवोर ना को सूत्र क्या कहता है, यहां पर युवोर ना को सूत्र कहता है, युवोर ना को नहीं याद रहता, युवु अन अक, युवु अन अक, इस तरह से याद रखो, यू का अन, यू वु का अक, तो वु का यहां पर अक आदेश होगा। जो आपके शमुन प्रत्यय है वो नमुल प्रत्यय की तरह है। नमुल प्रत्यय में भी आपके कारक वादक पाठक शब्द बना था, उसी तरह से यहां पर शब्द बनेगा। लेकिन ये जो नमुल प्रत्यय का अपवाद मान सकते हो शमुन प्रत्यय, शमुन प्रत्यय का सूत्र क्या है, एक तो युवोर ना को सूत्र आपको समझ में आ गया, दूसरा सूत्र है शिल्पिनी शवुन। शिल्पिनी यानी कार्य की कुशलता में, कार्य की कुशलता, कुशलता, ठीक है ना, कार्य की कुशलता होनी चाहिए, कार्य या फिर क्रिया, क्रिया की कुशलता होती है उसमें शवुन प्रत्यय आता है। यहां पर कात्यायन का एक वार्तिक प्रचलित है, यानी कि कार्य की या क्रिया की कुशलता होगी शिल्पिनी वशुन शवुन प्रत्यय से। जो ये आपने पाणिनि ने सूत्र में बताया, ये वार्तिक में कात्यायन ने बताया कि नृति खनि रजिव्य, यानी कि ये सूत्र यूं कहता है कि यहां पर आपके जो है 3 धातुओं के अंदर ही शवुन प्रत्यय होगा, बाकी सबके अंदर नवुल प्रत्यय होगा। नृति का मतलब होता है नृत धातु, खनि का मतलब होता है खन धातु और रज्जी का मतलब होता है रज धातु। तो यहां पर ये इसमें भी सप्तमी एक वचन, इसमें भी सप्तमी एक वचन, इसमें भी सप्तमी एक वचन, यानी नृत धातु में, खन धातु में, रज धातु में ही, एव का मतलब होगा ही। तो यहां पर नृत धातु के अंदर जो है आपके शवुन प्रत्यय होगा। खन धातु में नृत्य का मतलब नाचना होता है और खन का मतलब खोदना होता है और रज का मतलब धोना होता है। तो नृत्य का मतलब नाचने वाला
वाला अर्थ करता है। जिस तरह से णवुल प्रत्यय वाला अर्थ करता था उसी तरह से शवुन प्रत्यय भी वाला अर्थ करता है। तो नृत्य के साथ शवुन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना रे भाई, आपको शवुन का अन शेष रहता है। तो नृत्य का क्या बना, नृत्य है, नर्तक है, नर्तक है, क्योंकि जो आपके री को अर आदेश होता है तो ये पड़ा अ और ये पड़ा र, अर आदेश, नर्तक है। और उसके बाद में खन का क्या बनेगा, खन का, खन धातु के साथ में शवुन प्रत्यय जुड़ेगा तो खन का क्या बनेगा, सीधी सिंपल बात है, इसके अंदर शवुन प्रत्यय जुड़ेगा तो अन जुड़ेगा, तो यहां पर खनक है बनेगा, खनिक नहीं बनेगा। खनिक के अंदर अलग प्रत्यय होता है, यहां पर आपके खनक बनेगा। और यहां पर जो है आपके रज धातु है, रज का मतलब धोना होता है, उसका बनेगा रजक है, रजक है बनेगा, क्योंकि अक शेष रहता है। तो इस तरह से आपको नर्तक, खनक और रजक तीन शब्द आपको शवुन प्रत्यय के अंदर याद रखने हैं। आपने देख लिया होगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं। अब हम आपको बहुत ही शानदार और मजेदार प्रत्यय पढ़ाने जा रहे हैं, वो है आपका ईष्णुच। ईष्णुच प्रत्यय में चय कट गया, ईष्णु शेष रहा, ईष्णु। तो ये ईष्णु कौन कौन सी जगह पे आता है, एक लंबा सा सूत्र है और उस सूत्र के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 शब्द फिक्स बताए हुए हैं। तो 11 शब्द याद रखना। लेकिन यहां पर जो है अलंक्रय, निरंक्रय, प्रजनोत, प्रजनोत पचो तपतो न मदरुच्च पत्र प्रवृतो वृदु सहचर ईष्णुच, इस तरह से है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर अलम, अलम यहां पर आ गया और उसके बाद में क्री धातु यहां पे आ गया, इसके योग में ईष्णुच प्रत्यय होता है। और उसके बाद में ये क्रिय धातु आ गया, उसके बाद में निर, ये पड़ा निर, और उसके बाद में क्रिय धातु, ये पड़ा क्रिय धातु, इसके साथ में आपके जो है ईष्णुच प्रत्यय आता है। उसके बाद में प्रय उत्सर्ग और उसके बाद में जन धातु, प्रय उत्सर्ग जन धातु के साथ में आता है। उसके बाद में उत, देखो प्रजनोत, जनोत का जन प्लस उत, यहां पर गुण संधि है तो ये उत उपसर्ग है। उसके साथ में पच, ये पच धातु है और यहां पर फिर से उत, ये उत उपसर्ग है। उसके बाद में पत, ये पत धातु है। उसके बाद में उन, ये आपके अनुनासिक संधि से हो गया, वरना यहां पर उत है। और उसके बाद में मन, तो यहां पर मद धातु है। उसके बाद में रुचि, यानी रुच धातु के योग में ईष्णुच प्रत्यय होता है। उसके बाद में अप, ये पड़ा अप, और उसके बाद में त्रप, ये पड़ा त्रप धातु। उसके बाद में व्री, वृत्त, देखिए वृतु, वृतु का मतलब होता है वृत्त धातु। और वृद्धु, वृद्धु का मतलब होता है जो आपके वृतु, वृद्धु, इसका मतलब यहां वृत्त धातु और वृद्ध धातु और होती है। और उसके बाद में सह, ये पड़ा सह, और उसके बाद में चर, ये पड़ा चर। इन सब के योग में ईष्णुच प्रत्यय होता है। बात समझ में आई? तो क्या शब्द बनेगा, देखो अलंग, और उसके बाद में क्री धातु, और उसके बाद में जो है आपका ईष्णुच प्रत्यय है। तो यहां पर शब्द बनेगा अलंकरिष्णु। तो देखिए अलंग, उसके बाद में आप ऐसे लिख सकते हो करिष्णु, और उसके बाद में यहां पर जो है आप अनुस्वार भी लगा सकते हो, अलंकरिष्णु निरक्री, तो यहां पर निरंकरिष्णु ऐसा शब्द बनेगा। और यहां पर प्रजनिष्णु, प्रजनिष्णु, ये आपका जो है ईष्णुच प्रत्यय है। और यहां पर है उत, त का त ही रहेगा, पचिष्णु, उत्पचिष्णु, और यहां पर आएगा उत्पत्तिष्णु, क्योंकि यहां पर पच धातु है और यहां पर जो है आपका पच धातु है, यहां पर पत धातु है। और यहां पर उत की जगह न आ जाएगा, क्योंकि यहां पर अनुस्वार जो संधि है आपके अनुनासिक संधि है, उस हिसाब से उन्मदिष्णु। इस तरह से आपका जो है यहां पर अलंकरिष्णु, निरंकरिष्णु, प्रजनिष्णु, उत्पचिष्णु, उत्पतिष्णु, उन्मदिष्णु। और यहां पर क्या बनेगा, रुच धातु है, उसके साथ में कुछ नहीं है तो रोचिष्णु, रोचिष्णु शब्द बनेगा, उसके अंदर ईष्णुच प्रत्यय है। और यहां पर अपत्रपिष्णु, अपत्रपिष्णु, इस तरह से शब्द बनेगा। और यहां पर बनेगा वर्तिष्णु, और यहां पर शय के साथ में बनेगा सहिष्णु। अब आप कहते हो सहिष्णु शब्द है, आपको पूछ लिया तो भैया, आपको सहिष्णु शब्द पूछ लिया, उसमें बोला इसमें कौन सा प्रत्यय, आइडिया लगा के लिख दो गया ईष्णु।
तुक्का कभी नहीं चलता, परफेक्ट बात याद होनी चाहिए। एक शब्द एक नंबर से पीछे रह गए तो 10 साल बाद में नौकरी लगेगी या पता नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। तो यहां पर बनेगा चरिष्णु, चरिष्णु, सहिष्णु, इन सब के अंदर जो है आपके ईष्णु जो प्रत्यय है, स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रख सकते हो। अब आपका 34वां प्रत्यय है शाकन। शाकन प्रत्यय है, देखिए श, आ और क और न, तो ये न भी कट गया, स भी कट गया, शेष क्या रहा, आक शेष रहा। तो शाकन प्रत्यय में आक लगता है, शाकन प्रत्यय में क्या लगता है, आक लगता है, आक शेष रहता है। तो यहां पर देखिए एक तो जल्प धातु है और एक आपकी भिक्ष धातु है और एक आपके जो है कुट्ट धातु है, यहां पर कुट्ट धातु है और यहां पर लुंट धातु है और यहां पर जो है वृद्ध धातु है, यहां पर जो है आपके वृद्ध धातु है, व्री व्री, ठीक है ना, व्री धातु है, व्री का मतलब वर्ण करना है। तो इन धातुओं के योग में शाकन प्रत्यय जुड़ता है। तो यहां पर देखिए जल्प धातु के साथ में शाकन प्रत्यय जुड़ा, तो आप बताइए कि यहां पर आक लगेगा तो क्या दीर्घ संधि से क्या बन जाएगा, जल्पाक, जल्पाक है। और उसके बाद में भिक्ष का क्या बनेगा, भिक्ष का बनेगा भिक्षाक। और उसके बाद में लुंट का क्या बनेगा भाई, लुंट का बनेगा लुंटाक है। और कुट्ट का क्या बनेगा भैया, कुट्ट का बनेगा कुट्टाक है, कुट्टाक है। और व्री का क्या बनेगा, व्री के अंदर रीकारांत है, इसलिए व्री के अंदर जो री है उसको अर आदेश होगा, अर आदेश होगा तो वर हो जाएगा, ठीक है ना, वर, क्योंकि अर हो गया। उसके बाद में आक जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, वराक है। वराक शब्द के अंदर व्री धातु है और शाकन प्रत्यय वराक यानी बेचारा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आपका जो है 35वां ऊ प्रत्यय। ऊ प्रत्यय में जो ऊ प्रत्यय है उस ऊ प्रत्यय का जो है सूत्र है सनासन सवेक्ष ऊ। तो इसके अंदर एक तो सन है और एक है यहां पर आ, सन के बाद में सन आ के बाद में है जो है संस, शंस के बाद में है भिक्ष। तो यहां पर ये यूं कहना चाहता है कि एक सनंत प्रत्यय वाले शब्दों के साथ में आ उपसर्ग पूर्व संस धातु के साथ में और भिक्ष धातु के साथ में जो है आपका ऊ प्रत्यय जुड़ता है। तो यहां पहले इसको निपटा देते हैं, आ उपसर्ग पूर्व संस धातु और उसके बाद में जो है आपका ऊ प्रत्यय जुड़ेगा और उसके बाद में इसको निपटा देते हैं, इसको यहां पर लिख देते हैं कि जो भिक्ष धातु है उसके साथ में जो आपका ऊ प्रत्यय जुड़ेगा। तो अब जो है आपका इसका बनता क्या है, तो यहां पर सिंपली ऊ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, आशंसु, आशंसु शब्द बनेगा। और यहां पर क्या बनेगा, भिक्षु। तो भिक्षु शब्द में आपके ऊ प्रत्यय है। अब बात करते हैं सनंत। सनंत शब्द में जैसे आपका पी पठिश शब्द है या फिर चिकीर्ष शब्द है या फिर आपका जो है जिज्ञास शब्द है, ये शब्द है ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके जो सनंत कहलाते हैं। तो इसमें ऊ प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा, यहां पर तो बनेगा पिपठीषु बन जाएगा और यहां पर चिकीर्ष का तो आप जानते हो चिकीर्षु बन जाएगा, चिकीर्षु। तो यहां पर चिकीर्षु शब्द बन जाएगा और यहां पर जिज्ञास का जिज्ञासु शब्द बन जाएगा। इस तरह से आपके जो है ये शब्द बनेंगे। और यहां आपको हम बता दें कि चिकीर्षु के अंदर की बड़ा होता है, जो आप जगत जानते हो कि चिकीर्षु बोलने में ही ऐसा बोला जाता है चिकीर्षु। तो यहां पिपठिषु, चिकीर्षु और जिज्ञासु ये शब्द है, इसके अंदर ऊ प्रत्यय है तो ऊ प्रत्यय आपका कंप्लीट हो गया। तो अब जो है आपका आज का अंतिम जो प्रत्यय है आपके सामने है, जो आपका नंग प्रत्यय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रत्यय विदाउट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ऐसे शब्द जिसका हम रोज यूज लेते हैं और अपन को पता ही नहीं है उसमें कौन सा प्रत्यय है। जैसे संधि में की प्रत्यय है तो वो अपन को पता ही नहीं था। तो ये नंग प्रत्यय आपको समझाएंगे। उससे पहले हम आपको बात बता दें कि हमारे चैनल पर हम बहुत ही मेहनत पूर्वक पढ़ाते हैं, इसलिए अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो मतलब इस चैनल को आप हल्के में नहीं
इसलिए क्योंकि हम विशेष रूप से मेहनत करके और बहुत बड़ी प्रिपरेशन के साथ में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये वीडियो जो है आप लोग हमेशा के लिए इसको मतलब आपको भारी लग रहा है तो भी आप लोग जो है अगर जड़ से पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल पर पढ़े। और इसी तरह से सेकंड ग्रेड की संस्कृत भाषा का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा और फर्स्ट ग्रेड की संपूर्ण संस्कृत जो आपके सब्जेक्ट है उसका पोर्शन करवाया जाएगा। लेकिन कक्षा 6ठी से 10वीं तक संस्कृत के पाठ्य पुस्तक है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्द पर गहनता से विचार करके पढ़ाया जा रहा है। तो एनसीईआरटी की जो नवीन बुक है उसको पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग जरूर है इसका मतलब फायदा उठाएं बिल्कुल निःशुल्क रूप से और अपने मित्रों को भी बताएं और शेयर करें, लाइक करें प्रत्येक वीडियो को। तो देखिए अब नंग प्रत्यय आपको बता देते हैं। नंग प्रत्यय है वो आपका जो आपके अंतिम प्रत्यय है कृत प्रत्ययों का। इसके बाद में तद्धित प्रत्ययों के 78 प्रत्यय आपको समझाए जाएंगे कुल 5 पार्ट में। तो यहां पर यज याच यत विच्छ पृच्छ रक्षो नंग यानी इन धातुओं के योग में यज धातु, याच धातु, यत धातु, विष धातु, पृच्छ धातु, रक्ष धातु के योग में नंग प्रत्यय आता है। तो यह आपका यज धातु नंग प्रत्यय इसका शब्द बनता है यज्ञ। याच धातु से नंग प्रत्यय याचवा, यह आपका बहुत बड़ा अपवाद है, इसको अलग से याद रखना है। तो यज धातु नंग प्रत्यय का यज्ञ बना। यत धातु नंग प्रत्यय का यत्न है, ध्यान रखना यत धातु से यत्न, यत का मतलब प्रयत्न करना। विष का विष्ण है क्योंकि गै कट गया न से श्राप। पृच्छ का प्रश्न है, रक्ष का रक्षण है। तो ये शब्द आपको विष्ण है, प्रश्न है, प्रश्न में नंग प्रत्यय आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर एक सूत्र है जो आपके वार्तिक है। ये वार्तिक क्या कहता है कि याच्या स्त्रियाम, याच्या स्त्रियाम, यह सूत्र यह कहता है कि याच धातु के साथ नंग प्रत्यय जुड़ेगा तो हमेशा के लिए वो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। इसलिए यज्ञ, यत्न, विष्ण, प्रश्न, रक्षण से याच्या आपको अलग से दिख रहा है। तो याच्या स्त्रियाम सूत्र है आपका वार्तिक है, इसके कारण ये याच धातु के साथ नंग प्रत्यय आएगा तो हमेशा के लिए स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। इति वार्ताः श्रूयन्तः प्रवाचकाः के शिक्षा शास्त्रिणः अद्यतनः विरामो अभूत्। तो यहां आज वीडियो का समाप्त करते हैं। आज की क्लास का अगले वीडियो तक आज्ञा दीजिए। भगवान आपका भला करे। हे भगवान भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।